जय गुरुदेव दोस्तों, मैं दिलीप चौहान। पिछली क्लास में हमने किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीक़ों के बारे में चर्चा की थी। किसी वस्तु को अपन कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, उनके मेथड्स के बारे में चर्चा की थी। कितने मेथड से? 3। पहला था घर्षण द्वारा, आपस में रगड़कर। दूसरा था चालन द्वारा, और तीसरा था प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित हो गई है तो कैसे पता करें कि वो वस्तु आवेशित हो गई है। तो उसके लिए एक डिवाइस है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये डिवाइस बताती है कि उस वस्तु पर आवेश आ गया है या नहीं आया है। तो ये एक डिवाइस है जो वो उस वस्तु पर आवेश का पता लगाती है। तो इस उपकरण की सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे पता लगाकर बताता है कि आवेश आ गया है? तो यहाँ देखो, इस सेटअप में डायग्राम में देखो, ये एक कांच का जार है, पात्र है, और उसमें ये एक धातु की छड़ लगी हुई है, धात्विक छड़, और ये भी धातु की एक डिस्क है, प्लेट, धातु की प्लेट डिस्क है ये, ठीक। और यहाँ पर ये स्वर्ण पत्र है, गोल्ड लीफ, सोने के पत्ते आप कह सकते हो, ठीक। वो यहाँ पर लटका रखे हैं, इस प्रकार से लटका रखे हैं, हैंग कर रखा है। अब आप किसी वस्तु को या तो घर्षण करवाया या चालन द्वारा आवेशित करवाया। अब आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वो वस्तु आवेशित हो गई, तो उस वस्तु को आप यहाँ लेके आएंगे, उस वस्तु को इस धात्विक डिस्क के पास लेके आएंगे। ये कैसी है? धनावेशित। अभी अपन डायग्राम में देख पा रहे हैं ये कैसी है, धनावेशित। अब जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ देखो, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, मतलब जितना पॉजिटिव आवेश है उतना ही नेगेटिव आवेश है। इसका मतलब ये क्या है? ये आप कह सकते हो उदासीन है या अनावेशित है। अभी ये क्या है? अनावेशित। लेकिन जैसे इसको यहाँ लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा? जैसे मान लो मैं इसको इस डायग्राम के हिसाब से समझाना चाहूँ, ये धनात्मक आवेश, ये इलेक्ट्रॉन, ये धनात्मक आवेश, ये इलेक्ट्रॉन, ये धनात्मक आवेश, ये इलेक्ट्रॉन, ये धनात्मक आवेश, और इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इसके पास एक धनावेशित वस्तु लेके आऊँगा, ये धनावेशित वस्तु इसके पास लेके आया, टच नहीं करवाना इसको, इसके पास लेके आना है। तो आप देखकर बताइए कि ये प्लस किसको आकर्षित करेगा और किसको प्रतिकर्षित करेगा। तो आपको पता है कि प्लस प्लस के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण, और माइनस माइनस के बीच भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। एक दूसरे को दूर करेंगे, और प्लस माइनस के बीच क्या होगा? आकर्षण। तो आप देख पा रहे हैं ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? दूर धकेलेगा, रिपेल करेगा, और इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, अपने पास लाएगा, ठीक। तो जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो ये वो वाला डायग्राम आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये धात्विक छड़, इसके पास जितने प्लस है उतने ही क्या है? माइनस। अब होगा क्या? जैसे इस प्लस को आप इसके पास लेके आए तो इसमें से जो प्लस है और जो माइनस है, उन दोनों में से यहाँ पर कौन आके इकट्ठे हो जाएंगे और दूर कौन चले जाएंगे? तो आप देख पा रहे हैं, जब प्लस माइनस के बीच आकर्षण हो रहा है और प्लस प्लस के बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये प्लस प्लस को तो क्या करेंगे? दूर भगाएंगे, और माइनस को क्या करेंगे? पास लाएंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसमें जितने प्लस थे वो सारे प्लस यहाँ आ जाएंगे। ये प्लस, तो माइनस कहाँ गए? तो माइनस इस धात्विक डिस्क पर आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? इसके पास पहले जितने प्लस थे उतने क्या थे? माइनस। जैसे इस धनावेशित छड़ को या धनावेशित वस्तु को इसके पास लेके आए, टच नहीं करवाया, तब क्या हुआ? इस प्लस ने इस
धात्विक डिस्क पर जितने प्लस थे उनको क्या कर दिया, दूर भगा दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, और माइनस को क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया, अपने तरफ बुला लिया। तो क्या होगा, माइनस सारे इस प्लेट पर, इसकी सतह पर आ जाएंगे और प्लस प्रतिकर्षित होकर नीचे चले जाएंगे। तो जब यहाँ नीचे आएंगे तो इस स्वर्ण पत्र पर और इस स्वर्ण पत्र पर दोनों पर प्लस प्लस आ जाएंगे, और प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जो स्वर्ण पत्र पहले ऐसे थे वो आवेश के आ जाने से कैसे हो जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगे। तो फैलना मतलब प्लस प्लस के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। तो इससे पता चल जाएगा कि ये वस्तु कैसी है, आवेशित है, चार्ज्ड है। ठीक, तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस से अपन किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है ये पता लगा सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि अपन इस डिवाइस से आवेश का पता लगा सकते हैं लेकिन उसका नेचर नहीं बता सकते। नेचर मतलब ये वो प्लस है या माइनस है, समझ रहे हैं कि वो प्लस है या माइनस है। केवल ये बता सकते हैं कि वो चार्ज है, आवेशित है। जैसे इसका रिवर्स करें अपन, सपोज यहाँ पर लिखा है माइनस, कोई दूसरी वस्तु जिसको अपन नहीं जानते कि वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, सपोज वो लेके आए अपन यहाँ पर, तो होगा क्या, ये सारे माइनस, अभी आप ऐसा मानो ये सारे क्या है, माइनस। ये माइनस किसको अट्रैक्ट करेंगे, किसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो आंसर मिलेगा प्लस को। यहाँ सब क्या जाएगा, प्लस। और किसको रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो आंसर मिलेगा माइनस को। अभी भी वही होगा, माइनस माइनस, फिर क्या करेंगे दूसरे को, प्रतिकर्षित। तो ये जो स्वर्ण पत्र है वो फैल कर ऐसे हो जाएंगे। तो अभी भी आपको यही पता चला कि इस पर आवेश है, लेकिन नेचर नहीं पता चला कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप समझ चुके हैं कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी आपको क्या बताता है, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति है या नहीं, लेकिन नेचर नहीं बता पाता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये काम आता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक, अब इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, विद्युत आवेश के बारे में, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को नापते कैसे हैं, क्या उसका मात्रक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि बिना यूनिट के, बिना मात्रक के अपन आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके बारे में देखते हैं, आवेश का मात्रक, यूनिट क्या है उसकी, आवेश की। तो ध्यान देना, आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, या कभी कैपिटल क्यू भी यूज़ करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। ये तो इसका दर्शाने का तरीका है। दूसरा, इसकी यूनिट है कूलाम, जिसको लिखते हैं कैपिटल सी से। कूलाम साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसके जो यूनिट का सिंबल है वो कैपिटल सी है। तो सी से अपन इसको दर्शाते हैं। और 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ये कहाँ से आया आप समझ सकते हैं, ध्यान देना। अपन जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। I क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। धारा को कैसे डिफाइन करते हैं, आवेश अपॉन समय। तो I इज इक्वल टू, या अपन बात करें I को अपन किस मात्रक में नापते हैं, कैसे नापते हैं, तो नापते उसका मात्रक होता है एम्पियर। तो और Q को नापते अपन कूलाम से, और समय सेकेंड। तो कूलाम क्या आएगा, कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये यूनिट हो जाएगी आवेश की। आवेश को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल q या कैपिटल Q। उसका मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी कूलाम, कैपिटल C। और 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू
सेकेंड। अब यहाँ ध्यान देना आप कि जो 1 कूलाम है वो बहुत बड़ी यूनिट है आवेश की, लार्ज यूनिट है। तो इसको कम छोटे रूप में कैसे लिखा जाता है, तो वो उसको लिखा जाता है जैसे 1 माइक्रो कूलाम या 1 नैनो कूलाम या 1 पीको कूलाम, इस प्रकार लिखा जाता है। तो माइक्रो का मीन्स क्या होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर, ऐसा सीधा लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 कूलाम। नैनो को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 और पीको को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -12। क्योंकि ये जो कूलाम यूनिट है वो आवेश की बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए इसको छोटे यूनिट्स के रूप में लिखा जाता है, छोटे रूप में लिखा जाता है, माइक्रो, नैनो, पीको। और आवेश का छोटा मात्रक भी बनाया गया है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो होता है CGS में, CGS ये मात्रक प्रणाली है। तो वो क्या होता है, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, क्योंकि आपके मैंने बताया अभी कि जो कूलाम है वो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का, तो इसको छोटे मात्रकों में भी लिखा जाता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और CGS में सबसे छोटा मात्रक होता है उसका 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। एक और होता है, इसको अन्य रूप में और लिखा जाता है, और 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन, FR। दोनों एक ही चीज़ें हैं ये। तो स्टेट कूलाम को एक नए रूप में और लिखा है FR फ्रैंकलिन, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये जो डाटा है, ये जो वैल्यू आपको याद रखनी है, तो कैसे याद रखें, तो आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं किसी एक वैल्यू से जो आपने पढ़ी होगी, जो C से ही संबंधित है, स्मॉल c से। अब जानते हैं स्मॉल c को आप लिखते हैं प्रकाश का वेग। क्या होता है प्रकाश का वेग? प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ c प्रकाश का वेग है और यहाँ c आवेश है, आवेश का मात्रक है। तो इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम, और इसकी होगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। आपको क्या करना है, एक पावर बढ़ा देनी है, जब 10 टू द पावर 8 है वहाँ 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं इस CGS में इसके मात्रक को। और एक सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, बड़ा मात्रक वो क्या है, वो है 1 कूलाम इज इक्वल टू 96500 फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम C। तो ये तो हो गया छोटा मात्रक, और ये हो जाएगा बड़ा मात्रक 1 फैराडे। और F क्या है, जहाँ पर F है फैराडे। ठीक है, तो इस प्रकार आवेश के मात्रक के बारे में अपने चर्चा कर ली, कूलाम। और ये बड़ा मात्रक इसके छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है, माइक्रो के रूप में, नैनो के रूप में, पिको के रूप में। और सबसे छोटा मात्रक भी आप जान चुके हैं, CGS में होता है ये मात्रक, और इसको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। अब अभी आपने कहा कि ये बहुत बड़ा मात्रक है कूलाम, तो कैसे बड़ा मात्रक है और कैसे पता करें कि आपने कैसे कह दिया ये बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का।
तो इसको अपन जानना चाहते हैं, तो कैसे पता करें? तो इधर ध्यान देना आप, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा को बताने के लिए फॉर्मूला होता है Q = NE। ये कहाँ से आया? ये जस्ट अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा है वो कैसे बताते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो Q = NE। तो जो N है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये उसका फॉर्मूला है। तो मान लो आपने चालन द्वारा या किसी मेथड के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कर दिया। आवेशित करने के बाद मान लो उसका जो आवेश है वो 1 कूलाम हो गया। जैसे आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और आपने कहा कि कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ गया। कैसा आवेश आ गया? धनात्मक। और रेशम पर क्या आ गया? ऋणात्मक। मतलब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? रेशम के कपड़े पर। यही समझते हैं अपन, ठीक। तो मान लिया कि इस पर कितना आवेश आ गया? 1 कूलम। तो अब 1 कूलम आपने कहा कि बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसको पता करने के लिए अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं Q = NE। तो Q का मान अभी आप बोल चुके हैं क्या? 1 कूलम, मतलब 1 कूलम आवेश हो गया = N। अपन नहीं जानते कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इंटू E। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। N की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो N = हो जाएगा 1, इसको इसके डिनोमीटर में ले जाते हैं तो क्या आएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 और ये कैंसिल हो जाएगा कूलम, ये केवल नंबर आएगा, संख्या आएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। N = यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाता है ऊपर? 10/16 और इसको आप ऊपर लेके जाओ तो होता है 10⁻19। अभी 10 में आपको 16 से भाग देना है तो देखो अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन क्या करें, यहाँ से एक 10 ले लें तो क्या होगा? N = 100 × 10⁻18/16। यहाँ से क्या लिया? जो 10⁻19 थी वो 10⁻8 हो गई, 18 हो गई और एक 0 यहाँ ले लिया आपने। अब 16 का भाग दो यहाँ 100 में तो आएगा N = 6.25 × 10⁻18। ये वैल्यू मिलती है N की। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 6.25 × 10⁻18। अभी इस वैल्यू को मान लो नहीं मानते हैं, 6.25 इंटू क्या हो रहा है? गुणा में 10⁻18। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। कब? जब आपने ग्लास की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो ग्लास की छड़ पर क्या आया? धनात्मक आवेश और रेशम के कपड़े पर क्या आया? ऋणात्मक आवेश। मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। और अगर मैं कहूँ कि इसका आवेश 1 कूलम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए कांच की छड़ से? तो उसका आंसर है 6.25 × 10⁻18, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर। तो आप इस डाटा को फील कर पा रहे हैं? बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ी संख्या है ये, इसलिए 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का। इसलिए आप जहाँ भी देखेंगे ये छोटे रूपों में ही मिलेगा, माइक्रो, नैनो, पीको, इस फॉर्म में ही मिलेगा आवेश का मात्रक, क्योंकि C जो कूलम है आवेश का बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं आवेश के बारे में। तो आज मात्रक की चर्चा हुई और इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी की भी चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।